हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में सुपर कमांडो ध्रुव का कॉमिक विशेषांक जीनियस का दूसरा और अंतिम भाग। क्यों डांट रहे हो मेरे बेटे को? मुझे यकीन है मेरे बेटे ने कुछ गलत नहीं किया होगा। इसने ऐसा किया है रजनी, लो देख लो अपनी आंखों से। क्या हो गया है हमारे ध्रुव को? कल तक अपराधियों को रोकने वाला आज एक आतंकवादी को ना सिर्फ बचा रहा है बल्कि भागने में भी उसकी मदद कर रहा है। हमारे पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं किस तरह ध्रुव ने जीनियस की जान बचाई। इस दौरान ध्रुव ने आर्मी ऑफिसर पर हमला भी किया। आइए सुनते हैं कर्नल राघवन का इस सब पर क्या कहना है। वेल, ध्रुव को गलत फहमी है। बेसिकली ही इज स्टिल अ किड। ध्रुव एक बच्चा है। ध्रुव एक शातिर आतंकवादी के बहकावे में आ गया है और इसी वजह से खुद को सही साबित करने के लिए जिद्दी हो गया है। इसकी वजह कुछ हद तक ध्रुव के पिता का कमिश्नर होना भी है, पर यह वजह ध्रुव के किसी काम नहीं आने वाली। ध्रुव ने अगर फिर से कोई गड़बड़ की तो ध्रुव को पुलिस कस्टडी में लेना ही होगा। हमने ध्रुव की गिरफ्तारी के लिए राजनगर की पुलिस से अरेस्ट वारंट भी मांगा है। मैं नहीं मानती। इन टीवी वालों को तो न्यूज चाहिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए नमक मिर्च लगाकर बताते हैं। जरूर कोई वजह रही होगी जो इसने निखिल को बचाया। आइए जानते हैं इस बारे में जनता का क्या कहना है। मैंने कुछ गलत नहीं किया पापा, जल्द ही मैं ये साबित कर दूंगा। इससे उसका घमंड छलकता है। कमिश्नर का बेटा है ना, कोई क्या बिगाड़ लेगा कहीं पर। मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे, मैंने तुझे गलत समझा। औरों के बहकावे में आ गई थी मैं। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था माँ। दुश्मन ने मेरे लिए कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं। मैं मजबूर हूँ। उन्हें जो भाषा समझ आती है मैं उन्हें उसी भाषा में समझा रहा हूँ। तेरे साथ बहुत बुरा हुआ निखिल, पर जो तू कर रहा है वह ठीक नहीं है। बुरे लोगों को खत्म करने के लिए तू खुद बुरा क्यों बन रहा है? बंद कर दे ये सब। बुराई को बुराई से ही खत्म किया जा सकता है माँ। ये कलयुग है। यहाँ रावण को मारने के लिए भी रावण बनना पड़ता है। तू हत्यारा बन गया है निखिल। नहीं माँ, मैं हत्यारा नहीं हूँ। उन लोगों को मारकर मैंने कोई पाप नहीं किया। वो लोग इसी लायक थे। नहीं, तू वो निखिल नहीं रहा। तू जीनियस बन गया है। वो निखिल मर गया है जो आतंकवादियों से नफरत करता था। ना सिर्फ आतंकवादियों से बल्कि आतंकवाद के शब्द से नफरत करता था। कहाँ गया वो निखिल? भूल गया तू कि तेरे पिता को हमसे दूर इसी शब्द ने किया था। पर आज खुद एक आतंकवाद पर आज तू खुद एक आतंकवादी बन गया है। माँ तुम भी। तू खुद सोच निखिल, तू आखिर कर क्या रहा है? तुझे चाहिए क्या? मुझे कुछ नहीं चाहिए माँ। बस जो धोखा मेरे साथ हुआ उसका बदला लेना है, ताकि फिर कोई निखिल जीनियस बनने पर मजबूर ना हो। बदले की भावना में जलेगा तो अपने साथ अपने आसपास के लोगों को भी अपने से दूर करता चला जाएगा निखिल। सरेंडर कर दे, कानून तुझे जरूर माफ कर देगा। करूंगा माँ, सरेंडर भी करूंगा। पर अभी वक्त नहीं आया। अब वो वक्त आ गया है करीम। सच की तह तक पहुंचना ही है। मुझे बटालियन 82 और राघवन की पूरी फैक्ट फाइल चाहिए। राघवन और निखिल के इतिहास को भी जानना है। आखिर क्या है इनकी दुश्मनी की वजह? निखिल इतना सच बोल रहा है यह जाने मैं निखिल कितना सच बोल रहा है ये जाने बिना मैं चैन से नहीं बैठ सकता। और हाँ, मुझे निखिल की दोस्त अदिति का पता भी चाहिए। ओके कैप्टन, नोट करो। 32C सिद्धार्थ एनक्लेव। निखिल, तुम्हारा मुझसे इस तरह बात करना खतरे से खाली नहीं है। मेरा फोन टेप हो रहा है। तुम्हारा फोन पहले भी टेप होता था अदिति, बस तुम्हें अभी पता चला है। फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। तुम ठीक हो ना निखिल? तुम्हें गोली लगी है? हाँ, पर चिंता मत करो, इतनी जल्दी नहीं मरूंगा। अभी कई अधूरे काम निपटाने हैं। डोंट वरी, आई एम परफेक्टली फाइन। क्या डोंट वरी? तुम्हें पता है कि मुझे कितनी टेंशन हो गई थी? टेंशन में कम से कम 2 बुक खाली होंगी मैंने। हाँ हाँ, तुम अभी भी टेंशन में पेपर खाती हो। तुम नहीं बदली, पर तुम बदल गए हो निखिल। मैं बदल गया हूँ। हाँ निखिल, तुम बदल गए हो। वो प्यारा सा डफर पढ़ाई में तेज निखिल कहीं खो गया है। खो गया है मेरा दोस्त निखिल, जिसके साथ मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती थी। पर अब मुझे तुमसे डर लगता है निखिल। क्या मुझे मेरा पुराना दोस्त वापस नहीं मिल सकता? वही मासूम सा निखिल। तुम सरेंडर कर दो। मुझे मेरा निखिल लौटा दो निखिल। सरेंडर? प्लीज निखिल, सरेंडर कर दो। लौट आओ पुरानी दुनिया में अपनों के पास। वो मैंने तुम्हें फोन इसलिए किया था दीदी क्योंकि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं भी तुमसे मिलना चाहती हूँ निखिल, पर यहाँ से बाहर निकलना, उसकी चिंता तुम ना करो। बाहर कैसे निकलना है मैं तुम्हें बताऊंगा। पर तुम पक्का आओगे ना निखिल? तुम हमेशा कहते हो पर आते नहीं। इस बार मैं पक्का आऊंगा दीदी, प्रॉमिस। मैं इंतजार करूंगी। बाय दीदी। बाय निखिल। बस यही एक आस है। सच्चाई मुझे अब सिर्फ अदिति बता सकती है। पर यहाँ तो कड़ी सुरक्षा है, बटालियन 82 के साथ पुलिस भी है। क्या ये सब निखिल के लिए है? ये लोग अदिति को निखिल से मिलने नहीं देना चाहते। मुझे अदिति से मिलना है। शरीफ लोग रात में सोते हैं ध्रुव, और ये शरीफों का ही घर है। सुबह आना।
ये मुझसे कुछ छिपा रहा है। पता करना होगा आखिर क्या गड़बड़ है, पर इसके लिए मुझे किसी तरह अंदर जाना होगा। नर्व गैस का इस्तेमाल करना थोड़ा महंगा सौदा पड़ जाता है। चाहता तो एक पंच में काम चल जाता, पर शोर शराबे से बचने के लिए थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ता। इनको ठिकाने लगाकर घर के अंदर घुसने की कोशिश की जाए। क्या सिक्योरिटी है? ये सिर्फ मैं हूं या कोई भी इस सिक्योरिटी का दाता बताकर अंदर घुस सकता है? ए, कौन है वहां? यहीं पे था कोई? तू नींद में है सत्यम? नहीं यार जहीर, वो तो एक झाड़ी हिल रही है, पीछे कोई है, अभी पता लग जाता है। म्याऊं। बब बचाओ। हा 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 हा। अबे डरपोक, तुझे कमांडो की नौकरी किसने दी? बिल्ली से डर गया? चुप चुप कर सत्यम, तू होता तो तू भी डर जाता। क्या हुआ यहाँ? कुछ नहीं सर, ये बिल्ली से डर गया। सत्यम तू चुप करेगा? तुम दोनों चुप करो और अपनी ड्यूटी पर लगो। ये शैंकी कहाँ गया? गया होगा शंका मिटाने सर। जहीर बिल्ली से डर गया। बिल्ली मौसी ने बचा लिया, वरना वो एक झाड़ी के बाद दूसरी झाड़ी को चेक करने के लिए जरूर आता। जय हो बिल्ली मौसी की। कमाल है, बाहर इतनी सुरक्षा और अंदर सुरक्षा का सा भी नजर नहीं आ रहा। या तो यहाँ सुरक्षा लगाई नहीं गई या अभी अभी हटाई गई है। अब यहाँ अदिति का कमरा कौन? ओ, ये कागज कैसा? इसे पहले भी कोई पढ़ चुका है। पापा, मैं निखिल से मिलने काली पहाड़ी जा रही हूँ, जल्दी ही लौट आऊंगी, मेरी चिंता मत कीजिएगा। अदिति। हाँ सर, जैसा आपने सोचा था वैसा ही हो रहा है। वो काली पहाड़ी जा रही है निखिल से मिलने। ओह, सब कुछ प्री प्लान था। निखिल और अदिति दोनों मुसीबत में हैं। सभी यूनिट्स काली पहाड़ी पहुंचे। मुझे जल्द से जल्द काली पहाड़ी पहुंचना होगा। बटालियन 82 के वहां पहुंचने से पहले गाड़ी तेज चलाओ। काली पहाड़ी पहुंचना बहुत जरूरी है, जल्दी। इस बार वो हाथ से नहीं छूटना चाहिए। भैया, जरा वो सबसे बड़ा बुके देना। पापा, आप तुरंत पुलिस लेकर काली पहाड़ी पहुंच जाइए। अभी मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता, पर आप बस आ जाइए। आपके सारे सवालों के जवाब वहीं मिल जाएंगे, प्लीज क्विक। क्या हुआ भैया, आगे ट्रैफिक जाम क्यों है? अरे क्या बताएं भैया, आगे कौनो कंटेनर पलट गया है। 2 घंटे से यहाँ फंसे हुए हैं। ध्रुव को पहुंचने में देर होने वाली थी, और किसी की देरी किसी की जान लिए जा रही थी। तुम इस बार भी नहीं आए निखिल। हर बार की तरह इस बार भी मायूस कर दोगे। ओह, सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। इस बार मैं अदिति को नाराज होने का मौका नहीं दूंगा। रुक जाओ निखिल, तुम्हें अदिति से नहीं मिलना चाहिए। ध्रुव, तुम यहाँ? अब मैंने क्या कर दिया? अदिति से क्यों नहीं मिल सकता मैं? ये सब तुम्हें फंसाने का ट्रैप है निखिल। बटालियन 82 किसी भी समय वहां पहुंचती होगी। बस तुम्हें कुछ देर यहाँ रुकना होगा, जब तक पुलिस फोर्स भी यहाँ आ नहीं जाती। मैं नहीं चाहता बटालियन 82 तुम्हें गिरफ्तार कर ले जाए। मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ, जो तुम मुझे बताओगे। क्यों लगी है बटालियन 82 तुम्हारे पीछे? सिर्फ तुम्हारा आतंकवादी होना कारण नहीं है, कारण कुछ और भी है। मुझे अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है ध्रुव। ना ही बटालियन 82 से, ना पुलिस से और ना तुमसे। मैं अदिति से मिलने के बाद सरेंडर करने वाला हूँ। तुम्हारे फैसले का स्वागत है निखिल, पर अभी मैं तुम्हें अदिति से मिलने नहीं दे सकता। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता ध्रुव। अदिति मेरा इंतजार कर रही है। आज भी अगर लेट हो गया तो फिर कभी ना मिल पाऊंगा। मिलने मिलाने का समय खत्म बच्चों। अब समय है खातिरदारी का, जो हम तुम्हारी करेंगे। तुम दोनों गिरफ्तार किए जाते हो। तुम बचने और भागने में अपनी एनर्जी खर्च करने की मत सोचना। तुम्हारी जरा सी हलचल तुम्हारे शरीरों को रोशनदान बनाने के लिए काफी होगी। लो, तुम क्या कम थे जो बिन बुलाए मेहमान और धमक गए? लगता है अदिति को आज फिर मायूस होना पड़ेगा। नहीं, ऐसा होने देना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है ध्रुव। तैयार हो? बिल्कुल। पर सबसे पहले इनके हाथ से ये खिलौने छुड़ाने होंगे। वो काम तो मुझ पर छोड़ दो। प्यादे तो पिट गए, अब वजीर की बारी है। ये तो बड़ी जल्दी हार गए, बिल्कुल भी मजा नहीं आया। कैसे कमांडो भर्ती किए हैं बटालियन 82 में? इन्हें तो कमांडो फोर्स से ट्रेनिंग लेनी चाहिए। मदद के लिए शुक्रिया ध्रुव, पर प्लीज एक फेवर कर दो। मुझे अदिति से मिलना है, मुझे रोकना मत। पर निखिल, मैं जानता हूँ ध्रुव तुम मेरी भलाई चाहते हो, पर चिंता ना करो, चूहे बिल्ली का खेल मैं महीनों से खेल रहा हूँ। अभी तक बिल्ली सफल नहीं हो पाई, आगे भी नहीं होगी, ट्रस्ट मी। उफ निखिल, तुम आज भी नहीं आए निखिल। क्यों करते हो ऐसा, क्यों रुलाते हो? अब रुकना बेकार है, मुझे चलना चाहिए। हाय अदिति। निखिल। ओ निखिल, तुम आ गए। हाँ, इस बार समय पर। तुम्हें पता है कब से वेट कर रही हूँ, मुझे लगा तुम आज भी नहीं आओगे। आज तो आना ही था अदिति। निखिल, मैं शांत। आज तुम कुछ नहीं कहोगी, मैं कहूंगा और तुम सुनोगी। तुम कहती हो ना मैं बदल गया हूं, वो निखिल कहीं खो गया है। तुम चाहती हो कि तुम्हारा निखिल वही पुराना निखिल वापस आ जाए।
हाँ, तो लो, मैं आ गया तुम्हारे पास, तुम्हारा वही पुराना निखिल। निखिल? हाँ दीदी, मैंने जीनियस को मार दिया है। मैंने सरेंडर करने का फैसला कर लिया है। क्या सच? ओ निखिल, क्या वाकई में तुम? हाँ बाबा, सच। मैंने तुम्हें यही बताने के लिए यहाँ बुलाया था। पर तुम्हें यहाँ बुलाने का मुख्य कारण कुछ और भी है। वह ये है कि मैं तुम्हारे मधुर वार्तालाप के क्षण यहीं खत्म होते हैं निखिल। तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया गया, तुम बचकर भाग नहीं सकते। सरेंडर कर दो, हम 10 तक गिनेंगे। उसके बाद अपने अंजाम के तुम खुद जिम्मेदार होगे। निखिल तुम जाओ, वरना ये लोग तुम्हें। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है दीदी। 10, 9। ये फूल तुम्हारे लिए, अपनी हर उस गलती के लिए जिससे तुम्हें दुख पहुंचा। ये पागलपन है निखिल, तुम चले जाओ, सरेंडर कर दो। 8। जानता हूं तुम्हें कई बार दुख पहुंचाया है, पर पूरी दुनिया में तुम ही तो एक दोस्त हो मेरी। निखिल प्लीज, यह आत्महत्या है। तुम जाओ, वो लोग तुम्हें शूट कर देंगे। 7, 6। बचपन में जब भी लेट होता था, तुम गुस्से में मुझसे कहा करती थी, मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगी कभी। उस समय तो नहीं सोचा कि तुमसे कभी कुछ कहूंगा ऐसा। निखिल तुम सुन क्यों नहीं रहे? मान जाओ निखिल। 5, 4। आज मैं पूछता हूं, क्या तुम मेरे साथ रहोगी? मेरे घर आओगी? हमेशा हमेशा के लिए? निखिल प्लीज, प्लीज निखिल, प्लीज प्लीज प्लीज। आई लव यू अदिति। 2। आई लव यू टू निखिल। आई लव यू टू। 1। फायर! जिंग जिंग जिंग। नो, नो। मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी निखिल, तू गंदा है, तू हमेशा लेट आता है। सॉरी अदिति, माफ कर दे, आगे से लेट नहीं करूंगा। चल तुझे आइसक्रीम खिलाता हूँ। देख निखिल, मैंने कितना अच्छा घर बनाया है। हाँ हाँ। अच्छा, इसमें रहेगा कौन? तू और मैं। मेरी नोटबुक के पन्ने किसने फाड़े? अदिति, तू फिर मेरी नोटबुक के पन्ने खा गई। निखिल! पागल हो गई हो अदिति? यह क्या करना चाह रही थी? वो मेरा निखिल, वहां नीचे ध्रुव। मार डाला मेरे निखिल को इन लोगों ने। वो मार डाला। वो तो सरेंडर करने वाला था ध्रुव, फिर भी नहीं जीना मुझे भी। मर जाने दो मुझे, मेरे निखिल के पास जाने दो। पागल मत बनो दीदी, तुम्हारे जान देने से निखिल वापस नहीं आ जाएगा। हिम्मत से काम लो। ये लोग निखिल का खून करके बच नहीं पाएंगे। ये लोग बहुत ताकतवर हैं ध्रुव। मेरा निखिल बहुत हिम्मत वाला था, इन्होंने उसे भी तोड़ दिया। क्या हुआ यहाँ? निखिल कहाँ है ध्रुव? निखिल मारा गया पापा। व्हाट? मारा गया? कैसे? इन लोगों ने उसे मार दिया। हजारों गोलियां चलाई हैं। बकवास। निखिल से सरेंडर करने को कहा गया था, मगर सरेंडर करने की जगह उसने हमारे जवानों पर हमला कर दिया। बचाव में हमें गोलियां चलानी पड़ी। यह झूठ बोल रहा है पापा। ओ हाँ, एक बात बताना भूल गया। ध्रुव ने भी निखिल की मदद की। इसने भी हमारे जवानों पर हाथ उठाया। अब मजबूरन हमें इसे भी गिरफ्तार करना पड़ेगा। मैं समझ गया राघवन, तुम मुझे जेल भेजकर पीछे से अपना मकसद पूरा करना चाहते हो, पर ऐसा हो नहीं पाएगा। आजकल के बच्चे पता नहीं क्यों जिद्दी होते जा रहे हैं, पर जिद्दी बच्चों को रास्ते पर लाना हमें आता है। शुक्ला, अरेस्ट ध्रुव। आखिर राघवन अपनी चाल में कामयाब होने जा रहा है। पहले निखिल और अब मेरे भी गिरफ्तार होने के बाद राघवन को रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। नहीं, अभी नहीं। सच्चाई सभी के सामने आने तक कैद नहीं होना मुझे। भागना होगा। रोको उसे! स्टॉप फायरिंग! तर 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 तर। तुमने बिना परमिशन ध्रुव पर गोलियां कैसे चलाई? हमारे पास उसका अरेस्ट वारंट है। अरेस्ट वारंट है? शूट एट साइट के ऑर्डर्स नहीं। चलानी भी थी तो गोलियां चलानी भी थी तो पैरों पर। हमें किस तरह काम करना है ये हम बखूबी जानते हैं। वैसे भी गोलियां पैरों पर ही चलाई गई थी। नाउ प्लीज एक्सक्यूज मी, मुझे कुछ और काम भी निपटाने हैं। तब तक आप ध्रुव को पकड़िए। अंततः सब सही हो गया। जंग खत्म, और जो हमें चाहिए था वो भी हमें मिल ही गया। सब सही नहीं हुआ है सर। क्या मतलब? बम ट्रेस नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब ट्रिगर अभी भी काम कर रहा है। और ट्रिगर काम कर रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि या तो निखिल जिंदा है, या फिर उसने ट्रिगर किसी और को दे दिया है। बकवास! निखिल जिंदा हो ही नहीं सकता। बुरी तरह गोलियों से छलनी हुआ था वो। खाई में गिरकर उसका बचना वैसे भी मुमकिन नहीं। मतलब ट्रिगर किसी और के पास है। कौन हो सकता है? वो ट्रिगर किसी ऐसे बंदे को देगा जिस पर निखिल को पूरा भरोसा है, हो कि उसके पास वो सुरक्षित रहेगा। राजनगर में ऐसा कौन है जिस पर निखिल? ओह नो! सुपर कमांडो ध्रुव! मैं अपनी 14 साल की मेहनत यूं ही बेकार नहीं जाने दे सकता, वो भी 2 बच्चों के कारण। एक जीनियस को खत्म किया तो दूसरा जीनियस में रोड़ा बनकर खड़ा हो गया। क्या हमेशा कोई जीनियस चुनौती देता रहेगा मुझे? नहीं, ऐसे नहीं। कोई भी जीनियस राघवन का काम यूं खराब नहीं कर सकता। इसका भी वही हाल होगा जो निखिल का हुआ। अटेंशन ऑल यूनिट्स, सभी इलाकों की नाकेबंदी कर दी जाए।
ध्रुव को हर हाल में गिरफ्तार किया जाए। अटेंशन बटालियन 82, ध्रुव के लिए शूट एंड साइट्स के ऑर्डर हैं। मुझे ध्रुव चाहिए, जिंदा या मुर्दा। आई वॉन्ट हिम डेड और अलाइव, क्रमशः। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं सुपर कमांडो ध्रुव के अगले कॉमिक विशेषांक डेड और अलाइव में। राजनगर पुलिस और देश की मिलिट्री सुपर कमांडो ध्रुव को ढूंढ रही है, डेड और अलाइव। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं डेड और अलाइव में। तब तक के लिए धन्यवाद।